नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र जयपाल आपके सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर। आज का जो प्रकरण है वो रहेगा संज्ञा एवं सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। उसके बारे में विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 40 प्रश्नों का समाहार मैंने किया है। इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न अपने सामने प्रस्तुत है। यह पुस्तक किसने मंगाई? वाक्य में सर्वनाम है। यह पुस्तक किसने मंगाई? किसने शब्द आ गया, इसका मतलब प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न देखें दूसरा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है यह पूछा है। तो नगर जातिवाचक संज्ञा है, रमेश व्यक्तिवाचक है, अजमेर व्यक्तिवाचक है, मोहन व्यक्तिवाचक है। देखो, नगर स्थान जगह का नाम न होकर जगह के संकेत जाति बता रहा है, और रमेश व्यक्ति विशेष है, रमेश व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति है। अजमेर जगह का नाम है, इसलिए अजमेर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मोहन व्यक्ति का नाम है, इसलिए मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, नगर जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न 3। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। सूर्य, मार्च, क्रोध, घर। तो भाववाचक संज्ञा का पूछा है, तो इसमें क्रोध शब्द भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि क्रोध भाव है, तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 3 क्रोध है। प्रश्न नंबर 4। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय पूछा है, तो ऑप्शन देखिए अपने सामने। कौन, जो, कोई, वह। तो कौन तो प्रश्नवाचक है, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम आते, वह तो निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। तो ऑप्शन नंबर बचा 3 कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5वां। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? चारों ऑप्शन में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो पहला ऑप्शन है अपने सामने ममता, बहल। तो ममता नाम, अगर नाम हो किसी लड़की का तो हो सकता है व्यक्तिवाचक, परंतु बैल व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। वैसे ममत्व वाली बात हो, ममता तो भाववाचक संज्ञा भी ममता शब्द में है। राधे श्याम और हिमालय, हाँ, राधे श्याम और हिमालय की बात करें अपन, तो राधे श्याम और हिमालय, राधे श्याम व्यक्ति विशेष का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, तो शत्रु संपूर्ण शत्रुओं की जाति का बोध कराता, शेर संपूर्ण जाति का बोध करा, नारी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। निज, तो निज शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। प्रश्न नंबर 7। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। वाक्य में दोस्ती शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए, वाक्य में दोस्ती शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, दोस्ती शब्द में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन 8वां। कोई कुछ शब्दों में सर्वनाम है। कोई और कुछ दोनों ही पूछे हैं, तो कोई और कुछ में अपन बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 9। ये काम मैं आप कर लूँगा, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ये काम मैं आप कर लूँगा, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं आप कर लूँगा, तो मैं आप किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है? पुरुषवाचक में नहीं, निजवाचक में। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2
निजवाचक सर्वनाम, यानी खुद के लिए जो काम करे या खुद के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न 10वां, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, तो मुझे शब्द खुद के स्वयं के लिए बात कर रहा है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? साधारण सा और सिंपल सा प्रश्न है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं इन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम, एक और बड़ी बात है कि सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। ये परिभाषा भी इसकी बैठती है कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो इन्हें वही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जो संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए काम में लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा है, तो जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा है जवानी। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। प्रश्न देखें 14, जो देता है सो लेता है वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्दों में सर्वनाम है। जो देता है सो लेता है वाक्य में रेखांकित शब्दों में सर्वनाम है, यानी कि जो देता है सो लेता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें देखिए, जो देता है सो लेता है, संबंध स्पष्ट हो रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा है। संस्कार देखते हैं, मनुष्य और दास्ता। तो राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा बिल्कुल, संस्कार ये भी भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा, दास्ता भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 3 मनुष्य भाववाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? देखते हैं, निकटता, नम्रता, पश्चिम और प्रेम। निकटता भाववाचक संज्ञा है, नम्रता भाववाचक संज्ञा, पश्चिम भाववाचक संज्ञा नहीं है, प्रेम भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, पश्चिम भाववाचक संज्ञा नहीं है। 17, नौकरी शब्द में संज्ञा है। तो नौकरी शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, भाववाचक संज्ञा नौकरी शब्द में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, तो यह, वह, उन्होंने, तुमने, उसे, हमें, तुम्हें, उन्हें। तो सही ऑप्शन इसका होगा यह और वह। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। यह और वह निश्चयता का बोध कराते हैं। नज़दीक निकटवर्ती के लिए यह, दूरवर्ती के लिए वह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द हैं, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है। तो सही ऑप्शन होगा गरीबों। तो संज्ञा पहला ऑप्शन सही उत्तर है, संज्ञा सही ऑप्शन, सही उत्तर संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, सर्वनाम शब्द का अर्थ है। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? तो परिभाषा, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन परिभाषा कहते हैं संज्ञा के सर्वनाम की, लेकिन सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सर्व और नाम। सर्व यानी सब का, नाम यानी नाम, तो सबका नाम। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंध स्पष्ट हो रहा है, तो यह तो संबंधवाचक का है।
ऑप्शन नंबर 2 देखें, जो गरीब हैं वह सुखी हैं। तो यह भी संबंधवाचक सर्वनाम का होगा क्योंकि इसमें भी संबंध स्थापित हो रहा है। जो नेता है वह व्यस्त है, तो यह भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देखें, मैं स्वयं दुखी हूँ, मैं स्वयं दुखी हूँ, निजवाचक सर्वनाम का है, मैं स्वयं की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा, मैं स्वयं दुखी हूँ, यह सही उत्तर है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नम्रता, होली, पिता, पहाड़। तो भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन नंबर 1 नम्रता। ऑप्शन नंबर 1 नम्रता भाववाचक संज्ञा है। होली, पिता, पहाड़ ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? तो संघ जातिवाचक संज्ञा है, सेना जातिवाचक संज्ञा है, मेघदूत व्यक्तिवाचक है और सभा यह तो जातिवाचक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है क्योंकि मेघदूत जातिवाचक संज्ञा का नहीं है, यह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो उस ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 24वां, वह वहाँ रहता है वाक्य में वह शब्द क्या है? वह वहाँ रहता है वाक्य में वह शब्द क्या है? तो वह शब्द सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 25, द्रव्यवाचक शब्द निम्न में से किस संज्ञा में शामिल किए जाते हैं? द्रव्यवाचक जो शब्द होते हैं या द्रव्यवाचक संज्ञा को अपन कह सकते हैं किस में शामिल कर सकते हैं अपन? व्यक्तिवाचक में नहीं। दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों को जातिवाचक संज्ञा में समाहित कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न, महाभारत शब्द में संज्ञा है, महाभारत शब्द में संज्ञा कौन सी है? महाभारत पुस्तक विशेष का नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न 27वां, निम्न शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है तो लालिमा, लकड़ी, रहीम, अनाज। तो सही उत्तर इसमें होगा रहीम। रहीम नाम विशेष है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है रहीम, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 28वां, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें से देखते हैं, बुढ़ापा नहीं, भाववाचक है, दिल्ली नहीं, दिल्ली स्थान विशेष का नाम हो गया तो ये व्यक्तिवाचक होगा, छोटा नहीं, घर सही उत्तर है घर, ऑप्शन नंबर 4 घर है वह जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? सभी शब्द भाववाचक के हैं, धैर्य, चतुराई, प्रेम, बिल्कुल है धैर्य, चतुराई और प्रेम, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है धैर्य, चतुराई और प्रेम, ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं 30वां प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है पूछा है, क्या, कुछ, कौन, यह। तो क्या प्रश्नवाचक है, कुछ अनिश्चयवाचक है, कौन ये भी प्रश्नवाचक है, यह। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से मध्यम पुरुष सर्वनाम है, निम्न में से मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मैं, वह, उसे, तुम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है तुम। मध्यम पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, तो मध्यम पुरुष में अपन सामने वाले के बारे में बात करते हैं, अन्य पुरुष में तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और उत्तम पुरुष में स्वयं के बारे में बात करनी। तो यहाँ मध्यम पुरुष पूछा है तो सामने वाला नहीं तुम शब्द में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32वां, वहाँ बहुत भीड़ थी, रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है?
वहाँ बहुत भीड़ थी। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो भीड़ शब्द पूछा है, भीड़ में बहुत ज़्यादा लोग थे, तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट 33वां। किसको क्या कहा आदि शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? किसको क्या कहा आदि शब्द किस सर्वनाम के हैं? तो यह सारे प्रश्नबोधक हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 34। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बहुत बार सुना ये भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यह संबंध दर्शा रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट 35वां। गंगा शब्द में संज्ञा है। गंगा शब्द में संज्ञा है, तो गंगा नदी का नाम है। जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक ये भी नहीं, व्यक्तिवाचक सही उत्तर है व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं 36वां प्रश्न। मिठास शब्द में संज्ञा है। मिठास भाव अनुभव हो रहा है, समूहवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं, भाववाचक हाँ सही उत्तर है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 3 भाववाचक संज्ञा सही उत्तर है इसका मिठास में। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन 37वां। यह वह वे ये आदि में सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? तो यह वह ये वे तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? सिंपल सा प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न। महत्मय शब्द में संज्ञा है। महत्मय शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो महत्मय भाव प्रदर्शित हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 40। मैं खुद ही वहाँ पहुँच गया वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न 40वां कि मैं खुद ही वहाँ पहुँच गया वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो मैं खुद दोनों शब्द आए, मैं भी आया और खुद भी आया है, तो सीधी सी बात है, और ये अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि अपने खुद के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये थी हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और इसके बारे में अपन ने बातें की। ये 40 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। थैंक यू। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए।